There is an electric potential and potential difference. क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस की मैं जब आपसे बात करूंगा तो पहले हमें इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं. ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं. आप उस एग्जांपल से इस चीज को समझें. मेरे पास एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है. मैंने एक टैंक लिया हुआ है. टैंक, दो टैंक है मेरे पास. टैंक ए और टैंक बी है. टैंक ए और टैंक बी है. ये मेरा टैंक ए है, ये मेरा टैंक बी है. दोनों एक नॉब के थ्रू कनेक्ट है. एक नॉब के थ्रू मैंने इनको नॉब के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है. अब आप यहां पर ध्यान देंगे, मैंने इस टैंक को वाटर से फुल कर दिया. ये टैंक वाटर से फुल हो गया है, ठीक है. और ये टैंक पहले से ही कुछ इतना भरा हुआ है. ये टैंक पहले से ही कुछ इतना फिल है. ये टैंक पहले से ही फिल है. अब यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर जो वाटर का लेवल है वो हायर लेवल है. क्या है? हाई लेवल ऑफ वाटर है. और यहां पर वाटर का लेवल क्या है? लो लेवल है. ठीक है. आप क्या देख रहे हैं? यहां पर वाटर का लेवल क्या है? लो लेवल है. अब अगर जैसे ही मैंने यहां से नॉब को ऑन कर दिया, इट मींस दैट मैंने नॉब को ट्विस्ट किया और नॉब जैसे ही मेरा ऑन हुआ तो वाटर हायर लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. वाटर जब हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो होगा तो ये कब तक फ्लो होगा? जब तक कि इन दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता है, तब तक पानी इस टैंक से इस टैंक में फिल होगा. इसका मतलब क्या है? वाटर या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एंटिटी की मैं बात करूं तो उसको वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है. ठीक है. अगर मैं यहां पर देखा मैंने कि वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव हुआ क्या? मूव करने में मैंने क्या एनालाइज किया? हमने ये एनालाइज किया मूव करने में कि जो पानी एक लेवल से दूसरे लेवल तक गया तो वो एक जो डिफरेंस था, जो पानी का, जो यहां से आपने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, यहां तक का मेरा वाटर था. तो ये जो वाटर का जो लेवल का डिफरेंस है, उस वाटर लेवल के डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में कि वो ही पोटेंशियल डिफरेंस है. वो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है हमारे करंट को, जो हमारे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ठीक है. अगर मैं इस चीज को रफ करूं और मैं आपको इस तरीके से अगर एक समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूं कि मानिए मेरे पास अगेन मैंने एक यहां पर कंडक्टर लिया हुआ है. ठीक है. जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका है, इसमें एटम्स हैं. अगर ये कॉपर वायर है तो इसमें कॉपर के एटम होंगे. अगर ये सिल्वर का वायर है तो इसमें सिल्वर के एटम्स होंगे. अब इसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, या फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, ये फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होता है? इनकी जो मूवमेंट होती है वो रैंडम होती है. ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो इनके किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के कारण हम ये नहीं बता पाते हैं कि करंट फ्लो कैसे होगा, या फिर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस जब तक इन चार्जेस का, इन इलेक्ट्रॉन्स का एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में ये मूव नहीं करते हैं. तो मैंने क्या किया था? मैंने एक सेल के थ्रू, सेल में दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में मैंने क्या किया? मैंने किया कि मैंने यहां से जो इनका नेगेटिव पोर्शन था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ रिपल किया. तो इनके रिपल करने के कारण क्या हो रहा है? ये जो मेरा सेल है, इस सेल में एक स्टोर्ड एनर्जी है. इस सेल में क्या है? एक स्टोर्ड एनर्जी है. इस एनर्जी ने क्या किया? एनर्जी ने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया. एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. ये
सेल में जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, उसने एक फोर्स अप्लाई किया कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए उसने एक प्रेशर किया, या फिर मैं कह सकता हूं एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट किया, जिसके कारण क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये जो इसके अंदर एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्मिनल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है। तो जो पर्टिकुलर इसमें जो फोर्स अप्लाई हुआ और इलेक्ट्रॉन जितना डिस्प्लेस हुए, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, W से। W इक्वल टू F इंटू एस, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपसे कहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या कह सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैपिटल V से डिनोट करता हूं। कैपिटल V में क्या कह सकता हूं, W अपॉन Q। ये Q क्या है, चार्ज है। Q क्या है, ये चार्ज है। वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, इट मींस दैट एक कूलम चार्ज को, या मैं डेफिनेशन के टर्म्स में अगर बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक कूलम चार्ज को, ठीक है, एक कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है तो वो 1 वोल्ट है। वो क्या है, 1 वोल्ट है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। The electrons moves only if there is a difference of electric pressure, that is called your potential difference। क्या कहलाता है वो, potential difference कहलाता है। और we define the electric potential of any current carrying conductor, उसके टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि work done to move a charged particle from one place to another place is called what, your 1 वोल्ट, या फिर हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 1 वोल्ट में क्या है कि अगर 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम के चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स में 1 मार्क्स में लिखने के लिए कई बार आ चुका है, और मोस्ट प्रोमिनेंट ये आस्किंग क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे कि एक कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। क्लियर है सबको? फिर से मैं रिवाइज आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ अ इलेक्ट्रिक प्रेशर। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम इस टर्म्स में समझें तो मैंने क्या अरेंज किया, एक मेरे पास कॉपर का वायर है या एक मेरे पास ये एल्यूमिनियम वायर है, मैंने इसको एक सेल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल इस टर्मिनल के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नेचर है, चार्जेस का नेचर होता है सेम पोलैरिटीज ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, सेम पोलैरिटी के चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एंड अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जैसे ही इसने यहाँ पे इसको क्या किया, रिपल करना स्टार्ट किया, इसने इसको इस तरफ भेजना स्टार्ट किया। अब जैसे ही इसको इस तरफ भेज रहा है तो भेजने के लिए क्या हो रहा है, कंसेप्ट समझो, इसमें सेल में एक स्टोर्ड एनर्जी है, वो एनर्जी क्या कर रही है, एक फोर्स अप्लाई कर रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। वो जो फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसको हम कहते हैं, जो यहां पर जनरेट हो रहा है, दैट इज क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। और मैं आपको बता दूं, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है। ठीक है, एंड डिवाइस, फिजिकल डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। रिकॉल करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था करंट को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं हम, एमीटर का। किसका यूज करते हैं, एमीटर का। और वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं आपको,
जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू दी सर्किट। क्या होता है ये? सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है? इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। इसको हम देखेंगे कैसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं, क्या कंसेप्ट इसको पैरेलल कनेक्ट करने का। आई थिंक आपको ये क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, थोड़ा इसको नीचे से बना लेता हूं मैं। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। मैंने आपको क्या बताया कैसे कनेक्ट होता है? ये मैं लेके आया, इसको एक सेल के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया और स्विच लगाने के बाद कुछ इस तरीके से प्लस और माइनस टर्मिनल। करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए इसके पैरेलल में मैंने यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ये मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के पैरेलल में मैंने यहां पर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया हुआ है और इसका जो प्लस टर्मिनल है वो इसके प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहाँ का नेगेटिव इसके नेगेटिव से। अब अगर इसी सर्किट में किसी ने मुझे बोला कि नहीं सर मुझे इसमें करंट भी मेजर करनी है, तो मैं करंट मेजर करने के लिए क्या करने वाला हूं? मैं एमीटर को यहां लगा देता हूं, ये प्लस और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट सर्किट का क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा अभी? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? W अपॉन Q है। क्या है? W अपॉन Q।